हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत निकट है और आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा, तो आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे। इसके लिए हम ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2010 से 2023 तक जो पूछा गया है उसका सेट का वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मानसून शब्द एक अरबी भाषा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मानसून कैसा शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। 2 नंबर है, भारत के किन राज्यों में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किन राज्यों में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किन राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य में। 3 नंबर है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रभाव की सामान्य दिशा है। सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी मानसून है। पहले दक्षिण पश्चिम आता है, फिर उत्तर पूर्व आता है। ठीक है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो लेह है। क्या? लेह। सबसे सूखा स्थान लेह। पूछ देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखा स्थान है? तो लेह, इसे लद्दाख कहते हैं। 5 नंबर है, भारत के किस भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। 6 नंबर है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन से? तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा है? तो सामान्य महीना कौन है? नवंबर दिसंबर। लौटता हुआ मानसून यहीं पर वर्षा होता है, तमिलनाडु में ही। 7 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की और मानसून अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की और मानसून की अवधि घटती है। सही है। 2 नंबर, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये भी सही है, तो हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है, मानसून का निर्वात इंगित करता है। मानसून का निर्वतन इंगित करता है। कैसा इंगित करता है? तो साफ आकाश भी इंगित करता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति करता है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ये भी सही, तीनों सही है। 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले। 9 नंबर है, पूरे विश्व में 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहने वाली हवा पछुआ हवा कहलाती है। नहीं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र सहिता पछुआ हवा के भाग हैं। हाँ, ये भाग हैं। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाला आर्द्र सहिता क्या है? पछुआ का भाग है। ऑप्शन नंबर सिर्फ बी हो जाएगा। 10 नंबर है, इंटर टाइप ट्रिपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? इंटर ट्रिपिकल कन्वर्जन जोन क्या है? क्या है? ITCG जेड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। 11 नंबर है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। दक्षिण पश्चिम मानसून में।
12 नंबर है उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। उत्तर पूर्व मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। उत्तर पूर्व से तमिलनाडु, यहीं पर लौटते हुए समय वर्षा होती है। 13 नंबर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिक औसत वर्षा होती है? औसत वर्षा किसमें सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूछ देगा, राज्यों की सूची में पूछ देगा, तब आप लोग कहाँ बताइएगा? तो सिक्किम में, सिक्किम में। 14 नंबर है आम्र वर्षा संबंधित। आम्र वर्षा संबंधित किससे है? आम्र वर्षा का संबंध किससे है? आम की फसल से। आम वर्षा का समय आम की फसल से है। 15 नंबर चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? चेरापूंजी कहाँ स्थित? खासी पहाड़ी में। कहाँ? खासी की पहाड़ी में। 16 नंबर है भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ में। पश्चिमी विक्षोभ में। 17 नंबर है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, हो जाती है। क्या कहलाती? क्या कहलाती है? तो पश्चिम पूरब की ओर। पश्चिम पूरब की ओर इसका राइट आंसर है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जुड़े जाड़े में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? पश्चिम से पूरब की ओर। 18 नंबर है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। 19 नंबर भारत मौसम विज्ञान विभाग स्थापित। भारत में मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित? नई दिल्ली में। 20 नंबर है भारत मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया? किस अरब विद्वान द्वारा किया? तो अल मसूदी। अल मसूदी। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो गल्फ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? तो गर्म। 22 नंबर है भारत में वर्षा का औसत है। भारत में वर्षा का औसत क्या है? तो भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। भारत में पूछ देगा भारत में वर्षा का औसत कितना है? तो 118 सेंटीमीटर। 23 नंबर बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चल जाता है? बिहार में 45 डिग्री तापमान से अधिक क्यों चला जाता है? तो क्योंकि बिहार में अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। बिहार का अधिकांश भाग क्या पड़ता है? कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। 2 नंबर है क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। 3 नंबर है क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण है। सूर्य की स्थिति बिहार में कैसा है? उत्तरायण। याद रखिएगा, ये सूर्य की स्थिति बिहार में कैसा पूछेगा तो आप लोग टिक नहीं मार पाइएगा। सूर्य की स्थिति क्या है? उत्तरायण। ये सभी आंसर सही है। 24 नंबर है मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। यह गर्म हवाएं गंगे के दक्षिण मैदान में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहता है? मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में चलने वाले अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। यह गर्म हवाएं दक्षिण मैदान में कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है? तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है ये? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 नंबर बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। 26 नंबर है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। यहाँ कर्क रेखा स्थित, मैं पहले बता चुका हूँ, यह कर्क रेखा स्थित है। यह हिमालय से दूर है। 3 नंबर दक्षिण पश्चिम मानसून में यहाँ वर्षा नहीं होती है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है
आप लोग तब तक वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करते तो वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना में कोई मजबूरी नहीं करें, लाइक वीडियो को ज़रूर करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो CWG विभाग में आता है। 28 नंबर है, बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून, बंगाल की खाड़ी में मानसून के। 29 नंबर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाया जाता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? BSHW में। 30 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 से अधिक वाली क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका मतलब ये हुआ 200 से भी अधिक। उसका क्रम बतावें, उसका क्रम बतावें। 1 नंबर में पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर, 1 नंबर है पश्चिमी घाट के पर्वत के पश्चिमी ढाल पर। 2 नंबर में आ जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप। 3 नंबर में आ जाएगा उत्तर पूर्व भारत। क्या हो जाएगा? C नंबर इसका राइट आंसर है। लद्दाख में नहीं होता है वर्षा, आप लोग को पहले बता चुके हैं, तो C हो जाएगा। 1 3 4। 31 नंबर विचार कीजिए, 31 नंबर क्या है? विचार कीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम है। पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये भी सही है। 2 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है, ये सही है। पूछ देगा दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार को द्वीप में कब पहुंचता है? तो 25 तारीख को, याद रखिएगा। 3 नंबर है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है। हाँ, होता है, इसका सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। मवाट है, मवाट क्या है? मवाट एक कैसी है? तो मवाट एक प्रकार का हो जाएगा आपको शीतकालीन होने वाली वर्षा, शीतकालीन होने वाली वर्षा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 को देखने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 5 को। तो चलिए, आप लोग वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग ये PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ PDF दिया जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5 देखिए आप लोग, एक्सरसाइज नंबर 5 क्या है? भारत की मृदा, भारत की मृदा, भारत की मृदा। 1 नंबर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? टोटल 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। कितने प्रकार के टोटल मिट्टी पाई जाती है कृषि अनुसंधान के अनुसार? तो 8 प्रकार के। 2 नंबर है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत में कितने मिट्टी के प्रमुख वर्ग हैं? कितने मिट्टी के प्रमुख वर्ग हैं? तो 4। क्या हो जाएगा? 4। 3 नंबर है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। कैसी? जलोढ़ मृदा। 4 नंबर है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का। किसका? जलोढ़ मृदा का। 5 नंबर है,
तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन है? तो जलोढ़ मृदा। कैसा? जलोढ़ मृदा। 6 नंबर है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मृदा। कैसा? खादर मृदा। 7 नंबर है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? किस प्रकार की मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा। कैसी? जलोढ़ मृदा से। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता कहाँ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के। कैसी? जलोढ़ मिट्टी के। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तार है? प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में कौन सी मिट्टी विस्तार है? तो काली मिट्टी। क्या आ जाएगा? काली मिट्टी। 10 नंबर है, काली मिट्टी क्रेस्टियम युग में दरार उत्भेदन से निक्षेपण पदार्थ बनती? हाँ, बनती है। देख लीजिए आप लोग, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी। हाँ। 3 नंबर है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश केरल में के नाम से जाना जाता है। क्या? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी उत्तर प्रदेश और केरल में जाना जाता है। हाँ, जाना जाता है। नेक्स्ट है, ईंटा बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। ईंटा बनाने में किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का। तो हाँ, तो किया जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वयं से जो जोता जाता है, जुताई वाली मिट्टी कौन है? जुताई वाला मिट्टी कौन हो जाएगा? तो काली मिट्टी। क्या आ जाएगा? काली मिट्टी। 12 नंबर है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी मालवार के तट पर। मालवार के तट पर। 13 नंबर है, विचार कीजिए। 13 नंबर में विचार कीजिए। जलवायु आर्द्रता एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। 2 नंबर है, इनमें लोहा एवं एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती। इनमें लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती। ये सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हो जाए 13 का, बी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी, इनमें से नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस की कमी होती है और इसमें प्राकृतिक अम्लीय होती है तथा चाय एवं काजू की खेती के लिए उपयोग होती है। ऐसे ये ऑप्शन दिया गया, यहाँ ऑप्शन नीचे में है। जलवायु आर्द्रता के लिए अधिक होती है, तो आप लोग इसका राइट आंसर लेटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। सभी गुण लेटेराइट मिट्टी में है। जलवायु आर्द्रता, शुष्क वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनमें लौह एवं एल्युमिनियम की मात्रा कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजन, चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय तथा चाय काजू के लिए प्रसिद्ध होती है। 14 नंबर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्र में है? ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? तो इनसेप्टी सोल। 15 नंबर, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निक्षालन और ऑक्सीकरण की मृदा कौन सी मृदा होती है? तो मखरला मृदा। मखरला मृदा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? कौन सी कर देता है? तो मटर। क्या आ जाएगा? मटर। 17 नंबर, करेबास मृत्तिका
करेवास मृत्तिका जो जफराना के उत्पादन के लिए उपयोगी है। करेवास मृत्तिका जो, यहाँ मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी जो जफराना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? तो कश्मीर के हिमालय में, कश्मीर के हिमालय में। 18 नंबर है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो चिकनी मिट्टी से, किसी चिकनी मिट्टी से। 20 नंबर है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना संभावना है? कितना होना संभावना? 6 से 7। क्या हो जाएगा? 6 से 7। 20 नंबर है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम का, किसे? लाइम का। 21 नंबर है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। क्षारीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 22 नंबर है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो गुजरात। 23 नंबर है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन की समस्या कहाँ गंभीर है? तो शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में। 24 नंबर है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, कौन सा क्षेत्र है? तो चंबल घाटी। क्या हो जाएगा? चंबल घाटी। 25 नंबर है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? कृषि भूमि में किसकी पौधा उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? किसकी पौधा उगाने? शोधन। क्या हो जाएगा? शोधन। 26 नंबर है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? कौन सी तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो बीज संशोधन फसल चक्र से किया जा सकता है, बहुफसलीय से भी किया जा सकता है, फसल मिश्रित खेती से भी किया जा सकता है। तो बीज, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो बीज संशोधन से। बीज संशोधन करिएगा तो क्या उर्वरक ज़्यादा होगा? नहीं होगा, पर जब तक ये तीनों गुण नहीं होगा तो। 27 नंबर, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे? वन रोपण से, वन रोपण से। नेक्स्ट है 28 नंबर, कीटभक्षी पौधा जिसे मृदा में उगता है, कीटभक्षी पौधा जिसे मृदा में उगता है उसकी कमी रहती है। कीटभक्षी पौधा जिसे मृदा में उगता है उसमें कमी रहती है। क्या चीज़ की कमी रहती है कीटभक्षी पौधा में? तो नाइट्रोजन की। क्या? नाइट्रोजन की। 29 नंबर है, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? काम्प मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काम्प मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है जहाँ कपास होता है। लाल और पीला मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल और पीला मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी ये पंजाब में नहीं पाई जाती। क्या हो जाएगा? पंजाब में नहीं पाई जाती। ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डी नंबर। पंजाब में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। 30 नंबर है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी का वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। 31 नंबर है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता को बने रहने का कारण है। गंगा के मैदान में मृदा का उर्वरता बने रहने का क्या कारण है?
तो वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। 32 नंबर, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन है? चीका मिट्टी। क्या हो जाएगा? चीका मिट्टी। 33 नंबर है, भारतीय मृदों में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, भारतीय मृदों में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? जस्ता। क्या कहलाती है? जस्ता। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित नहीं है? कौन सी मृदा संबंधित नहीं है? इड्रोफिल। क्या है? इड्रोफिक। 35 नंबर है, पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन औसत है? पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन औसत है? इसका निर्माण आर्द्र दशाओं से होती है, ये सही है। इसमें जीवक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा होती है, ये भी सही है। यह मिट्टी केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह मिट्टी एल्युमिनियम हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती है या परिपूर्ण नहीं होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग ये पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ सारा पीडीएफ दिया जाता है। आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहाँ सारा बिहार पुलिस रेटर और अन्य एग्ज़ाम भी रिलेटेड यहाँ वीडियो डाला जाता है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।